दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। जो बचे हुए कुछ मार्च 2022 के कुछ और करंट अफेयर हैं, उनको हम करने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, देखो कुछ इसमें स्टैटिक जीके का भी पार्ट है, कुछ आपका जो है कुछ आपका करंट अफेयर का पार्ट है। तो हम दोनों लेके चल रहे हैं, आपका दोनों यहाँ पे कवर होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे? आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मदुरई में है, तमिलनाडु के अंदर आपका है। और मदुरई जो आपका कहाँ पे है? तो वैगई नदी किनारे आपका मदुरई स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक के अंदर आपका विरूपाक्ष मंदिर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरला में आपका सबरीमाला मंदिर है। कामाख्या माता का मंदिर जो है असम में, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और आपका ये बृहदेश्वर मंदिर क्या है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो ये आपके कुछ मंदिर हैं जो कि आपके एग्जाम में छपते हैं, एग्जाम में आपके आते हैं। तो है दुर्गा नामक तिल की खोज कहाँ पे हुई है? तो ये आपके बाड़मेर राजस्थान में खोज की गई है। वेदांता ग्रुप ने इसको खोजा है। और शहरी परिवहन के लिए अगर आपसे पूछे कि रोपवे का प्रयोग कहाँ किया गया, तो वाराणसी के अंदर किया गया। और वाराणसी जो आपका बनारस है भाई, ये एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की मंत्रालयों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की है? ई बिल प्रणाली। इससे क्या होगा? पारदर्शी सिस्टम के लिए होगा। पेपरलेस भारत को बनाने के लिए 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस भी आपको मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है भाई। कि वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? वर्ष 2022 और 23 में राजकोषीय जो घाटा आपका है जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है? 6.4% आपका रहने का अनुमान है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें 1 मार्च 2022 को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम जो आपका है कि राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये देखो असम में एक आपका नागालैंड है, तो एक आपका क्या है? असम है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि असम राज्य में ये बढ़ा दिया गया है। और देखो इसमें होता क्या है, जो भी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपका होता है, इसमें होता क्या है कि इसके तहत क्या होता है, ये आपका किसी भी राज्य में जब लगाया जाता है ना, तो उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? सेना की शक्ति, जो आपकी वहाँ की आर्मी होगी, जो मिलिट्री फौज होती है, वहाँ की सेना बढ़ जा वहाँ की उनकी शक्ति बढ़ जाती है। गिरफ्तारी, तलाशी, गोली मारने के अधिकार भी उनको दे दिया जाता है। पुलिस की शक्ति में कोई कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। मतलब जो आपकी उस राज्य की जो पुलिस होती है, पुलिस की शक्ति में बढ़ोतरी नहीं होती है। जो वहाँ की आर्मी होती है, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। अगर वो चाहें तो किसी को तलाशी ले सकते हैं, किसी को गोली मार सकते हैं निसंदेह शंका के आधार पर। तो ये सब आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो एक आपने पॉलिटी का एक टॉपिक है, आपने सुना होगा कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 352 और 356, 360 जो कि आपका होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपातकाल है वर्तमान में किन 3 आधारों पर लगाया जाता है? तो युद्ध अगर हो रहा है तब लगाया जाएगा, बाहरी आक्रमण होता है तब लगाया जाता है, या कोई आपका सशस्त्र विद्रोह होता है तब लगाया जाता है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो आपको ध्यान रखना है। पहली बार लगा था कब? 1962 से लेकर 1968 के बीच में लगा था। दूसरी बार लगा मतलब 3 बार। ये अगर आपको नया आदरे बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार आपातकाल लग चुका है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि 3 मार्च 2022 को रणजी ट्रॉफी का 5000वां जो मैच है रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में खेला गया था। रणजी ट्रॉफी जो है की शुरुआत 1934 में होती है। मद्रास वर्सेस मैसूर को पहला हुआ था। ठीक है, यह ट्रॉफी आपकी जो है बॉम्बे ने जीती थी। 2021 में अगर आपसे पूछे रणजी ट्रॉफी जो है 87 साल में पहली बार इसको रद्द कर दिया गया था। इसको ध्यान रखना, वसीम जाफर जो है सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी इसके रहने वाले, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली जो आपकी ट्रॉफी की उसके विजेता कौन है? तमिलनाडु इसकी विजेता है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश का विजेता है। अंडर 19 कप का विजेता कौन है? भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ, जिसमें आपका भारत विजेता रहने वाला है। एजाज पटेल और शकीबुल गनी। शकीबुल गनी क्या है? ये जो है 3 शतक लगाने वाले बिहार के ये हैं, 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, एक एक मतलब जो है 10, हाँ। और ये एजाज पटेल जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आपके रहने वाले हैं, जिन्होंने क्या किया था कि एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ये आपके हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया गया? आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 22 अप्रैल को आपका कौन सा होता है? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को आपका जल दिवस, और 22 मई को आपका वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे भी आपका मनाया जाता है। रबी की फसल के लिए जो सुनहरी बूंद होती है उसको क्या कहते हैं? उसको मावठ कहते हैं। उसको भैया क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। तो रबी की सुनहरी फसल के लिए सुनहरी बूंद को मावठ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए है।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं, और कुछ प्रमुख फेस्टिवल के नाम, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि कंचोथ महोत्सव, कंचोथ महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये आपका जो है कंचोथ महोत्सव आपका है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर आपका जो कि यूनियन टेरिटरी आपका बन गया है, तो यहाँ आपका मनाया जाता है। मोनपा महोत्सव कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, असम के अंदर कामाख्या माता का मंदिर यहीं पे आपका है। सिग्मा फेस्टिवल गोवा, गोवा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है, तो आपका गोवा बन गया है। गोवा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए गोवा क्या है, तो गोवा आपका पहली बात तो रेबीज मुक्त राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा में भी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे कितने सीट है टोटल, तो टोटल यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है, 40, जिसमें आपके प्रमोद सावंत, आपके मार्च में यहाँ पे चुनाव हुआ था, प्रमोद सावंत आपके क्या वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ पे रहने वाले हैं। गोवा जो है यहाँ पे अनुच्छेद 44, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका यहाँ पे लागू है। और गोवा ही राज्य कैसा बना है, गोवा राज्य जो है पहला हर घर जल वाला, हर घर जल वाला ये राज्य बना है। जो आपकी जल जीवन मिशन के तहत योजना है, उसके हर घर जल वाला आपका राज्य बना है। अगर आपसे पूछे कि हर घर जल वाला ज़िला कौन सा है, अगर आपसे पूछे हर घर जल वाला ज़िला कौन सा है, तो ये आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश बना है, जो कि हर घर वाला जल वाला ज़िला बना है। अब गोवा को भी और ध्यान रखना है, गोवा में आपका जो है गोवा राज्य की पणजी है, और पणजी में ही आपका जीएसटी संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो गोवा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा से आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अच्छा, गोवा, गोवा जो था, हाँ, गोवा 16 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस आपका कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस आपका कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति 16 दिसंबर को आपका मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो इतनी जानकारी आपके पास थी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ जाते हैं। पुष्कर महोत्सव कब हुआ था भैया, तो पुष्कर महोत्सव आपका जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आपका मनाया जाता है, पुष्कर महोत्सव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बथुकम्बा क्या है, फूलों का त्यौहार है, जो कि तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। थाईपुसम आपका क्या, तमिलनाडु, पीले रंग के कपड़े इसमें पहनते हैं, जीभ के अंदर सुई चुभ होते हैं, तो थाईपुसम कहाँ पे है, तमिलनाडु का है। हार्नबिल त्यौहार कहाँ का, नागालैंड का, इसको आपको ध्यान रखना है। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1 से 2 मार्च 2022 को भारत और अमेरिका सैन्य सहयोग, बस इसको आपको इतना रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो आपके हुई है आयोजन, इसका कहाँ पे, आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है, रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए। अच्छा, ये कोई बैठक हुई, सैन्य सहयोग की कोई बैठक हुई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखो, एक्सरसाइज पूछता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन एक्सरसाइज हुई है, तो वज्र प्रहार, जो आपकी वज्र प्रहार एक्सरसाइज भैया भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल इसको भूलना नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो, एक होता है क्वेड, जो क्वेड आपका है, क्वेड अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इन सभी के बीच में, मतलब यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका एक इंडिया, इंडिया तो है ही है, तो इन सभी के बीच में एक होती है क्वेड। और क्वेड जो आपका एक्सरसाइज होती है, इसका मालाबार क्या कहा जाता है, मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है, ठीक है। C-17 ग्लोबल मास्टर, ये कि जो है बोइंग कंपनी भारत का जो है एक बहुत बड़ा कार्गो विमान है। ताजमहल को कब यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, तो भैया इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ताजमहल वाला है, तो आपको 1983 में रखा गया था। अब वर्तमान ऐसे पूछे कि वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट है, तो सॉरी, कुल, हाँ, कुल कितनी विश्व धरोहर स्थल है वर्तमान, 40 आपकी धरोहर स्थल हैं, कितनी है, तो 40 आपकी धरोहर स्थल है, जिसमें से आपकी अभी नवीनतम बनी है 39 नंबर की और 40वें नंबर की। जो 43वें नंबर की बनी है वो आपकी है रामप्पा मंदिर, कौन ही है, रामप्पा मंदिर, कहाँ पे है, तो ये आपका तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पे भैया, रामप्पा मंदिर आपका तेलंगाना में है। अगर आपसे पूछे 40वें नंबर कहाँ पे है, तो ये आपके धौलावीरा, ये आपके धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ पे है, धौलावीरा गुजरात में है। तो ये आपके 40 हेरिटेज साइट है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, बाकी हमने अलग से ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे एक योजना है कि नारी शक्ति पुस्तक नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा ये देखो, नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये इस बार दिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रपति भवन के अंदर दिया गया है। 8 मार्च को यह पुरस्कार दिया गया। आप सभी को पता है 8 मार्च को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 29 महिलाओं को इस बार यह दिया गया, कितनी महिलाओं को, 29 महिलाओं को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो 29 महिलाओं को दिया गया। किसने दिया, राष्ट्रपति द्वारा दिया। कब दिया गया, 8 मार्च को दिया गया। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
अब एक मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया था, उसको रामानुजन पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? तो नीना गुप्ता जी को दिया गया है। जयप्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य वाला जो इस बार का अवार्ड है, जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया। इनकी एक पुस्तक है सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको दिया गया है। बोल्ड जमान पदक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपक धर को दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को दिया गया। 57वां अगर पूछे तो आपका दामोदर मौर्य को दिया गया है। अगर हम आपसे यहीं पर रिवाइज करते चलें कि आपका जो 31वां एक आपका व्यास सम्मान है, कौन सा है भैया? 31वां नंबर का व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया। किसको दिया गया? असगर वजाहत, असगर वजाहत को दिया गया। अगर आपसे यहीं पे पूछे हम कि 31वां नंबर का तो आपका व्यास सम्मान तो आपने देख लिया, असगर वजाहत को दिया गया है। और 31वें नंबर का आपका होता है एक सरस्वती सम्मान। कौन सा होता है भैया? सरस्वती सम्मान। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रामदरथ मिश्रा को। ध्यान रखना, रामदरथ मिश्रा इनकी एक जो है लेखक, मैं तो यहाँ हूँ, इसकी रचना के लिए इसको दिया गया है। व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। तो ये हो जाता है आपका व्यास सम्मान। सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने यहाँ देख ही लिया कि नीलमणि फुकन को दिया गया है, दामोदर मौर्य को दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर बनेगा भाई तो। 7 मार्च 2022 को भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पे भैया? हैदराबाद में। इसको आपको ध्यान रखना है। IBM कंपनी ने भारत में साइबर सुरक्षा केंद्र बेंगलुरु में ओपन किया। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बने हैं पद्म भूषण 2022 में। इसको आपको ध्यान रखना है। सुंदर पिचोई पद्म भूषण 2022। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? बिल गेट्स को दिया गया है। हैदराबाद में आपका अभी क्या हुआ? स्टैचू ऑफ एक इक्वलिटी बनाया गया 216 फीट की ऊंचाई का। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। किसने इनॉग्रेट किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। आगे बढ़ते हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत करने की घोषणा किसने की है? तो भैया मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत जो है हरियाणा सरकार ने की है। उद्देश्य क्या होगा कि महिला को उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए, महिलाओं की उसमें आगे लाने के लिए। ठीक है। भारत का पहला हेली हब आपका यहीं पे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खोला गया है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा। आदिबद्री बात यहीं पर श्रावती नदी पर स्थित है। सूरजकुंड मेला जो लगा है फरीदाबाद के अंदर हरियाणा में। थीम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर था। भारत की पहली ग्रेनेड टीम आपका गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा, गुरुग्राम हरियाणा में आपका इंटरनेशनल सोलर एलायंस का हेडक्वार्टर भी आपका यहीं पे आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन का कानून लागू हुआ, यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। यूक्रेन की बस इतना याद रखना है यूक्रेन से। आपके यूक्रेन का अध्ययन क्या है? कीव है। यहाँ पे एक यूक्रेन का डोनार्स और लुहांस्क क्षेत्र स्थित है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो जेम्स उनको लिबर्टी अवार्ड दिया गया जेलेंस्की भाई साहब को। ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, 10 मार्च 2022 को चुनाव हुआ था। चुनाव से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि चुनाव कितने राज्य में हुआ था? 5 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीट थी? 403। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप उसको सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 403 सीट हैं। गोवा में कितनी सीट है? गोवा में आपकी जो है 40 सीट थी विधानसभा की सीट। पूछ सकता है कि विधानसभा सीट कितनी है, क्योंकि इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था 2022 के अंदर मार्च महीने में। पंजाब में कितनी सीट है? 117 आपके पंजाब में सीट है। मणिपुर में कितनी सीट है? 60 मणिपुर में है। उत्तराखंड में कितनी है? 70 सीट है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि मान लो चलो ये तो सीट हो गया, अब ये बताओ भैया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन कौन है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन है तो योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ आपके कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। अगर आपसे गोवा में कौन है तो गोवा में आपके कौन है? प्रमोद सावंत आपके कहाँ पे हैं? गोवा के अंदर आपके प्रमोद सावंत हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो कहाँ के हैं, तो ये आपके उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड राज्य के कौन है आपके? पुष्कर सिंह धामी आपके जो हैं उत्तराखंड राज्य के हैं, पुष्कर सिंह धामी। अब ये बताइए कि भैया जो मणिपुर के हैं, तो मणिपुर के अब बने हैं डॉक्टर मनिक शाह करके। मनिक शाह जो हैं मुख्यमंत्री हैं। अब भैया कौन बचा? गोवा के हो गए, यहाँ के हो गए, मणिपुर हो गए, उत्तराखंड हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, पंजाब। हाँ, तो भैया पंजाब में याद रखना कि पंजाब के आपके जो बने हैं वो हैं कौन? डॉक्टर भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान जो हैं आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है सारी बातों को। ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। अगर यहाँ से बनेगा जरूर यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेगा, क्योंकि ये सब नए 2022 में हुए थे। देखो ये सारी चीज़ें आपको हमने यहाँ पे लिख रखी है, बाकी हमने सारा डिस्कस कर दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं।
बाकी आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप सबका सिलेक्शन होने वाला है इस बार एसएससी में। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा का उद्घाटन जो तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है स्टालिन भाई साहब। क्या नाम है भैया? स्टालिन भाई साहब उनका नाम है। क्या नाम है? स्टालिन भाई साहब उनका नाम है भैया। तो आपको ध्यान रखना है स्टालिन भाई साहब उनका नाम है, ठीक है। एम के स्टालिन भाई साहब नाम है। और यहीं पे एम के स्टालिन ने एक पुस्तक लिखी थी उंगलिन ओरुवन, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी उंगलिन ओरुवन, इनकी पुस्तक की आत्मकथा, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो है तमिलनाडु के 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। किस नंबर के हैं? तो 8 नंबर के मुख्यमंत्री, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में जो आपकी नान मुसलमान योजना है, कौन सी भी है? नान मुसलमान योजना कहाँ है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में शुरू की गई थी। उंगलिन और जो हमने डिस्कस कर रखा है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कौन सा है? तंजावुर तमिलनाडु में है। और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर आपका स्थित है। हाल ही में एक इतिहास संबंधी घटना है, उसको पढ़ लेते हैं कि हाल ही में पाल दाधुआव हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए, या किस राज्य से संबंधित है? ये आपका पोल दाधुआव गुजरात से संबंधित है। 7 मार्च 1922 को ये घटना घटित हुई थी। अंग्रेजों के भू राजस्व के खिलाफ ये आंदोलन लड़ा गया था। और तारापुर नरसंहार आपका बिहार से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका पंजाब के अमृतसर में है। और गुजरात के जामनगर में भी हाल ही में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया गुजरात के जामनगर में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। धौलावीर आपका गुजरात में है। भारत का नवीनतम आपका ये धरोहर स्थल है। डॉकयार्ड आपका लोथल गुजरात में देखा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां संविधान दिवस मनाया गया? तो आपको एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा अपना जो है 37वां संविधान दिवस मनाया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे मोटिवेशन लाइन है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। तो आप लोग अपनी मेहनत अगर आप लोग कर रहे हैं तो भैया ज़रूर आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही आपका निकलता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके लिए एग्जाम के मामले महत्वपूर्ण, मतलब आपके लिए मोटिवेशन भैया कि जब तक मेहनत नहीं करो तब तक आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए। और जो भैया चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस रिवाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका है कि उपभोक्ता अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया गया था। वैसे तो आपका जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि विश्व उपभोक्ता दिवस आपका जो कब मनाया जाता है, तो आपका 13 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 13 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उपभोक्ता विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन तो 14 से 20 मार्च तक किया गया। और विश्व उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, उपभोक्ता संरक्षण दिवस 1986 का। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है AK सीकरी, वर्तमान में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से होती हुई आपकी जो ये सारी चीज़ें चालू की गई हैं। देखो, टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे? भागीरथी नदी पर है। उरी परियोजना कहाँ पे? झेलम नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कहाँ पे? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। दुलहस्ती, बगलीहार, पकलडुम, ये सब आपके कहाँ पे? चेनाब नदी पर स्थित है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आपका कहाँ पे? भी आपका चेनाब नदी के ऊपर ही स्थित है। वेदों के अंदर चेनाब को अस्कनी कहा गया, झेलम को बितिस्ता कहा गया है। उकाई परियोजना आपका कहाँ? गुजरात में स्थित है। ये सारी बातें आपको गोल मटोल सब भैया याद रखनी है, क्योंकि अगर आप सब बातें याद रखते हैं तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कौन सा है? आगे देखो, यहाँ पे आपका है क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से कि जो डोरंड कप का विजेता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कोपा फुटबॉल से ये मतलब फुटबॉल के आपके हैं। डोरंड कप का जो है फुटबॉल से संबंधित आपका गेम होता है, ठीक है। और शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग नॉर्वे में हुआ था। और बिंग डोंडन इसका क्या है? इसका वो है शुभंकर है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर जो था बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और पेरी द बुल इसका शुभंकर है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ? न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? कतर, दोहा के अंदर होगा। कहाँ पे होगा भैया? कतर,
कतर दोहा में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। और लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, बैलन डी और अवार्ड इनको दिया गया। रॉबर्ट लेवांडोस्की फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। टूरेंट कप, हाँ ये होगा फीफा वर्ल्ड कप का कतर दोहा में जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात में राष्ट्र को समर्पित निजी क्षेत्र के साथ मिलाकर बना। गांधीनगर अमित शाह पुलिस और सुरक्षा को बेहतर बनाना इसका काम है। अब है आगे कि जामनगर गुजरात में क्या हुआ था, मेडिसिन सेंटर बना। सिंधु यूनिवर्सिटी लेह लद्दाख में, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, मेजर ध्यानचंद आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपके कहाँ पे, शांति श्री धूलीपुड़ी, इसकी जो है जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपकी कौन बनी, कल्लम मल्लेश्वरी। तो हमने कल क्लास में देखा था कि ओएनजीसी की जो बनी है पहली महिला अध्यक्ष, उनका क्या नाम है, अलका मित्तल। क्या नाम भैया, अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं ओएनजीसी का, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि जो है जेएनयू की जो बनी है, जेएनयू की जो आपकी बनी है वो आपकी है शांति श्री धूलीपुड़ी। उनका नाम क्या है, शांति श्री धूलीपुड़ी आपके जेएनयू की बनी है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बनी है उनका नाम क्या है भैया, तो आपको ध्यान रखना है धीरती बनर्जी। क्या नाम है भैया, धीरती बनर्जी उनका नाम है, धीरती बनर्जी। धीरती बनर्जी जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपके यही सब क्वेश्चन बनेंगे। और कहाँ से बनेंगे भैया, यही सब से बनेंगे क्वेश्चन आपके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का गठन किया गया, आसनसोल मंडल पश्चिम बंगाल में किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने, अगर आपसे पूछा 18 रेलवे जोन है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो विमान था एरिया मरियम उसका नाम था भैया, जो कि यूक्रेन और रूस के जो आपका जो संघर्ष चल रहा था उसमें जो है उसका वो नष्ट हो गया उसमें। ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है, आरपीएफ का है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके रूस और यूक्रेन मौजूद जो संघर्ष है, रूस और यूक्रेन से संबंधित अगर क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये आपको ध्यान रखना है यूक्रेन, बस यहाँ से याद रखना कि रूस, आपको पता ही है रूस और यूक्रेन में संघर्ष हुआ था। बस यहाँ ध्यान रखना कि यूक्रेन की राजधानी क्या आपकी कीव है। और यूक्रेन में जो आपका डुहांस और लुहांस का क्षेत्र था, डोनेट्स और लुहांस, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 3 कंट्री हैं, कौन कौन से, एस्टोनिया, लतीविया और लिथुआनिया। इनको बाल्टिक सागर कहा जाता है ना, बाल्टिक सागर के किनारे ही आपके एस्टोनिया लिथुआनिया, इनको बाल्टिक देश इनको कहा जाता है। मिन्स्क का समझौता का वो 2014 में हुआ था, बेलारूस के अंदर हुआ था मिन्स्क का समझौता। कर्ज जल संधि कहाँ पे है, ओजेब सागर और काला सागर को जोड़ती है, इसको जाना। नाटो, ये ही नाटो ही मेन जड़ है रूस और यूक्रेन के मध्य की। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपका है। 1949 में इसका स्थापना हुई थी। आपका 30 देश इसके अंदर है। बेल्जियम ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर आपका, इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले भैया यहाँ पे एक चीज़ और रिवाइज कर लेंगे। देश तो है पूरा भी रिवीजन करने के लिए। यहाँ पे आईपीएल भी आपके लिए एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीएल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल 2022 में इस बार टोटल कितनी टीमें शामिल हुई हैं। तो टोटल भैया इस बार 2022 के अंदर आपके जो है टोटल आपकी जो है इस बार 10 टीमें गई हैं। कितनी टीमें गई, 10 टीमें गई हैं। गुजरात टाइटन ने खिताब जीत लिया है। किस टीम ने आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण गुजरात ने जीता। उपविजेता कौन, राजस्थान रॉयल के एक अभी महान खिलाड़ी सेनवान को ध्यान रखना, इनका भैया जो है देहांत हो गया। और सेनवान क्या था, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इनको आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2022 का जो 15वां संस्करण आपका है, आईपीएल 2022 का जो 15वां संस्करण आपका है, इसको आईपीएल 2022 की कौन सा संस्करण है, 15 नंबर का है। कहाँ पे हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। विजेता गुजरात टाइटन, उपविजेता राजस्थान रॉयल। और इसके अंदर जो मैन ऑफ द मैच मन मिला है हार्दिक पांड्या को मिला, और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है, जोस बटलर को मिला है। अगर हम आपसे पूछें कि जो, हाँ भैया इनका बता दें निधन हो चुका है। और यहाँ पे आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको एक ऑरेंज कप का अवार्ड मिलता है। तो कौन है, जोस बटलर, 863 रन टोटल इसमें बनाए हैं। संस्करण कौन था, 15वां। स्पॉन्सर कौन था, टाटा टीम। 8 + 2 10 टीम इसमें टोटल शामिल हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है पर्पल कैप उसको दिया जाता है। सबसे ज़्यादा रन जो लेता है उसको ऑरेंज कैप, सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है उसको पर्पल कैप। युजवेंद्र चहल 27 विकेट इसमें लिए थे। अहमदाबाद की और लखनऊ 2 टीमें इसमें शामिल हुई थी, गुजरात टाइटन के नाम से और आपका लखनऊ सुपर टाइटन के नाम से।
और भी बहुत सारी जानकारी है, पर इतनी जानकारी आपको बिल्कुल ऊपर वाली बिल्कुल जितना हमने बताया उसको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाता, तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा संस्करण है, ऑरेंज कप किसको मिला, पर्पल कप किसको मिला, आईपीएल का कौन सा संस्करण था, कौन होस्ट कर रहा है और कौन जीता है, ये सब आपको ध्यान रखना। सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने सबसे अधिक बार ये खिताब को जीत चुका है। ठीक है, अब हम रिवाइज करेंगे आपके बहुत महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जितने अभी तक पूरा ये जनवरी से लेकर के जून तक हैं। कहाँ तक भैया, जनवरी से लेकर के आपको पूरा जून तक जो महत्वपूर्ण आपके हैं उन सारे दिवस को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो कैसा करते हैं कि यहाँ पे हम सारे दिवस को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला आपका कौन सा है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 10 जनवरी 12 जनवरी को। इस बार कहाँ मनाया गया, पुदुचेरी के अंदर आपका मनाया गया। आर्मी दिवस का मनाया गया, सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि आपका 23 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक का नाम क्या था, इंडिया स्ट्रगल, उसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आपका सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, और आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाता है तो ये आपको 25 जनवरी को क्यों होता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही आपका क्या हुआ था कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और इसीलिए जो है 25 जनवरी को नेशनल वाटर डे मनाया जाता है। विश्व डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आपका 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस। अगर आपसे पूछें विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी मनाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 फरवरी 1971 को ही आपका रामसर सम्मेलन हुआ था। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। दलहन दिवस 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 2023 को जो है बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, क्लोज विश्व कैंसर दिवस की, क्लोज द केयर गैप, इसको आपको ध्यान रखना है। 12 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, थीम क्या है, टू रेडियो टू ट्रस्ट। 15 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, बेहतर जीवन रक्षा इसकी थीम है। ठीक है, 19 फरवरी को आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपको मनाया जाता है। और 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी को आपका विश्व पेंगोलियन दिवस। फिर आपका 28 फरवरी को नेशनल साइंस दिवस। फिर आपका 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। आज हमने इसको पढ़ा है तो आप जल्दी कर लेते हैं। 3 मार्च को हमने विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च को ही आपका विश्व श्रवण दिवस। 7 मार्च को आपका जन औषधि दिवस, जन औषधि जन उपयोगी, इसको भी आपको 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ही अभी आपने पढ़ा था 29 महिलाओं को अवार्ड दिया गया था। मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे। मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। इस बार गणित की थीम नीना गुप्ता को दिया गया है। 14 से 20 मार्च को उपभोक्ता अधिकारता दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। खुशहाली दिवस आपका 20 मार्च। खुशहाली इंडेक्स में कितनी रैंक आई है, तो खुशहाली इंडेक्स में भैया 136 स्थान पर खुश हैं हम। ठीक है, हमसे ज़्यादा तो हमारे ऊपर बहुत से हमारे जो पड़ोसी देश वो खुश हैं। सबसे ज़्यादा दुखी हम ही लोग लग रहा है। 135 में आपका कौन सा पीस इंडेक्स में है, 180 कौन सा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, 100। अगर से पूछें कि टेबल टूरिज्म इंडेक्स में कितनी, 54 पे टेबल टूरिज्म इंडेक्स में 54 रैंक है। कितनी रैंक है टेबल टूरिज्म इंडेक्स में, 54 आपकी टेबल टूरिज्म इंडेक्स में 54 रैंक है। और आपसे पूछा जाए कि 180 किस में है, तो 180 आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है। 136 आपने बताया कि खुशहाली में है। 150 आपको किसने बताया, शांति सूचकांक में है। आपने बताया कि भैया कि 54 वाला टेबल टूरिज्म इंडेक्स में। आपने ही बताया था कि 107 नंबर किस में भैया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। आपने ही बताया था कि एक जो है 132 आपका जो HDI इंडेक्स में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका HDI इंडेक्स में। तो आपके महत्वपूर्ण दिवस इस प्रकार हम लोग महत्वपूर्ण जो इंडेक्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको इसको भी था भैया ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहला दिवस आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो कि 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। फिर आपका 4 अप्रैल आता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को ही आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को आपका WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय स्वच्छता मातृत्व दिवस। फिर आपका 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को आपका जल दिवस। 22 मई को आपका कौन सा होता है, तो भैया जैव विविधता दिवस आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको आगे जाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट 23 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 27 अप्रैल को।
इंटरनेशनल लेबर डे जो आपका 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को, थैलेसीमिया दिवस आपका 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका जो है 12 मई को। आगे बढ़ते हैं, परिवार दिवस आपका जो है 15 मई को। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट जैसे कि मान लो यहाँ पे मलेरिया दिवस हो गया। ठीक है भैया, मलेरिया दिवस हो गया, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया, पूछ सकता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसको ध्यान रखना। पर्यावरण दिवस आपको है, खाद्य सुरक्षा दिवस आपका है, महासागर दिवस आपका है, रक्तदाता दिवस आपका है, कछुआ दिवस ये आपका 22 मई वाला है। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस आपका 23 जून को, योग दिवस आपका 21 जून को, 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये लास्ट के तो हमें लगता है सब इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें जितने हैं कुछ ही छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे नज़र से तो हो सकता है आपके एग्जाम में काम कर जाए ये सब। बाकी भैया आगे जो है क्वेश्चन की तो कुछ और चीज़ें हैं वो आपको बाकी आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल फिर एक नए महीने के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। बढ़िया से पढ़ते रहिए और परेशान नहीं होना है। सिलेक्शन आप सभी का होगा, बस बढ़िया से अपने रिविजन करिए और आराम से प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए, सोइए, खेलिए, कूदिए।